नमस्कार साथियों, ज्ञानम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर की लगभग 6700 वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि उसमें जो क्वांट का सेक्शन है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसको हम किस तरीके से अप्रोच करें। तो जैसे जुलाई महीना शुरू हो गया है, तो अगस्त के एंड में इसके टेस्ट होने भी शुरू हो जाएंगे प्रीलिम्स के, फिर अक्टूबर में इसका मेंस भी है। तो पूरा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से तैयारी को शुरू करना है और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले एक बार मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चेंजेस है पैटर्न में जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पेपर की, तो क्वांट के आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट वो 35 जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो वेटेज है वो 30 मार्क्स है। 35 क्वेश्चंस की वेटेज जो रहेगी वो 35 मार्क्स रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आधे आधे नंबर के होंगे, और वो लगभग आपको 10 सवाल मिलेंगे जो आधे नंबर के होंगे, और हाई चांसेस हैं कि वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जहां सीरीज के सवाल रहने वाले हैं जो आधे आधे नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समय 20 मिनट का ही मिलेगा। तो जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो देख लेना कि आधे नंबर का सवाल है या 1 नंबर का सवाल है। ऐसा नहीं है कि आप आधे नंबर के सवाल के ऊपर ज्यादा टाइम लगा दो, तो ये जरूर देखना एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेंस की बात करें, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में जब आप आओगे तो मेंस में भी इस बार 5 सवाल इंक्रीज करे गए हैं। पहले 35 क्वेश्चंस होते थे, 45 मिनट का टाइम होता था, अब 40 सवाल है, 60 मिनट का टाइम है। तो काफी हाई चांसेस है कि हर सवाल डेढ़ नंबर का होगा, या फिर इसमें से आपको 20 सवाल मिलेंगे 2-2 नंबर के, और 20 सवाल मिलेंगे 1-1 नंबर के। इस तरीके से सवाल आपके बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा डीआई का सेक्शन होता है, या फिर इसे हम बेसिक न्यूमेरेसी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल देते हैं, इसको अप्रोच कैसे करना है। तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस की अप्रोच डिफरेंट होती है। सिलेबस सेम है लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स का हमारा पेपर होगा, जैसे कि आपने देखा है कि 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 35 रहेंगे। मार्क्स अब की बार 30 मार्क्स हो चुके हैं, और टाइम मिलेगा हमें 20 मिनट्स का। तो ये जो 35 क्वेश्चंस है, इनमें सवाल कौन कौन से आते हैं। पहले 5 सवाल फिक्स रहेंगे आपके अप्रोक्सीमेशन के, और जहां तक कि मुझे आइडिया है कि ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे आधे आधे नंबर के। ये आधे आधे नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन के 10 सवाल आ जाए और नंबर 5 हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 5 सवाल मिलेंगे आपको नंबर सीरीज के, नंबर सीरीज। उसके बाद 5 सवाल आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, और क्वाड्रेटिक का एक सवाल 1 नंबर का ही होगा। ये आई डोंट थिंक कि आधे नंबर का सवाल इसको रखा जाएगा, ये 1 नंबर का ही होगा। डीआई के अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस आपको डीआई के देखने को मिलेंगे। 2 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। वो 2 सेट बार ग्राफ के भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, डेटा टेबल भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10 सवाल आपको डीआई की, यानी कि 25 सवाल तो यही है, 25 क्वेश्चन यही है। और उसके बाद आती है बारी अर्थमेटिक की। बाकी आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा, जिसे हम बोल देते हैं अरिथमेटिक। तो अर्थमेटिक का जो सेक्शन है, इसको अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, अर्थमेटिक का जो हमारा सेक्शन होगा, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग ये मान के चलिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चे। सवाल आपको इसका आएगा ही आएगा। एसआई और सीआई का सवाल 100% पेपर में पूछा जाता है। एवरेज का सवाल हमेशा आता है जी। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, ये सवाल हमारा फिक्स होता है। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा ही आएगा। ये फिक्स क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। प्रोबेबिलिटी का सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन का सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। मतलब बाकी सारे चैप्टर जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन जो है ना, ये फिक्स होते हैं। मतलब ये चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे, और हमको ये करने भी हैं। ठीक है, और डीआई को पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज एंड रेशो भी पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज रेशो आता होगा तभी तो आप डीआई को अच्छे से कर पाओगे ना। तो आपने भी क्या करना है कि सिलेबस तो एक बार पूरा खत्म करेंगे, लेकिन जो रिवीजन होगी, टारगेट रखो कि आज से डेली आपने 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के करने हैं।
20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के। ये तो फिक्स टारगेट रखो। 2 सेट आपने डीआई के डेली करने, या अपना टारगेट बनाओ और इनकी रिवीजन करो अच्छे से। इन चैप्टर्स की रिवीजन अच्छे से करो। मैं ये इन चैप्टर्स की रिवीजन करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही चैप्टर आपको मेंस में भी दिखेंगे। मेंस में जो डीआई आती है उनमें इन्हीं चैप्टर्स की ही बात की जाती है, इनमें से ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के सवाल फिक्स होते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी हो। जो बच्चे ये सोचते हैं कि पहले हम प्री की तैयारी करेंगे उसके बाद 20 दिन में मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चे उस सर्कल में फंस जाते हैं कि प्री क्लियर हो रहा है हर बार लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहा, क्योंकि मेंस 20 दिन का काम नहीं है, है ना। 20 दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती है। तैयारी शुरू से ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो, आप उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो। प्री के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मेंस के लिए आपको उसी पर्टिकुलर चैप्टर की डीआई पढ़नी है। उसी पर्टिकुलर चैप्टर पे अपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। तो ये चीजें अगर आप एक साथ करोगे तब जाके मैं कहूंगा कि ये चैप्टर आपका बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ज्यादा सवाल बेसिक के आते हैं। बट हम ये कहना भूल जाते हैं कि ये जो बेसिक सवाल है ये प्री में आते हैं। सिलेक्शन होगा जब मेंस भी क्लियर होगा, जब इंटरव्यू क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको इनके साथ साथ देखो ये तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको छोड़ना है, तैयारी इनकी भी करेंगे। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे पहले आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर आपने डीआई बेस्ड उसी सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं और डेटा सफिशिएंसी के सवाल जरूर करने हैं। जब एक बार पूरी रिवीजन हो जाएगी ना तो फिर मिक्स क्वेश्चंस पे आएंगे हम, मॉक टेस्ट देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, मॉक टेस्ट ही सबसे मेन चीज होती है। तो जैसे सेक्शनल टाइम होता है हमारे पास, अगर हम बात करें बैंकिंग में तो हम सेक्शनल मॉक पे भी फोकस कर सकते हैं कि अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो डेली एक मॉक टेस्ट दो। अब देखो 20 मिनट में आप कितने सवाल कर पा रहे हो। स्टार्टिंग हो सकता है कि स्टार्टिंग में 10 ही सवाल कर पाओ, लेकिन इसी 10 को हमने 25, 26, 27 तक लेके आना है। सेफ स्कोर अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में अगर आप क्वांट की अगर मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट अगर आपके 25 टू 27 मार्क्स हैं तो ये अच्छा स्कोर है, ये कोई बुरा स्कोर नहीं है, है ना। क्योंकि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी आपको लगभग इतना स्कोर देके जाएगी। अब रीजनिंग में 35 सवाल 40 नंबर के हैं तो कुछ सवाल 2 नंबर के भी होंगे, है ना। अब सिटिंग अरेंजमेंट तो 2 नंबर का होगा नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के। तो ऑब्वियस ही बात है रीजनिंग भी आपको लगभग ये मान के चलिएगा 25 मार्क्स देके जाएगी। और उसके बाद इंग्लिश में अगर आप 16-17 मार्क्स ले आते हो तो आराम से पेपर आपका क्वालिफाई हो सकता है। सिंपल सटीक स्ट्रेटेजी होती है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन अच्छे से करनी है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हमको देने हैं। मॉक टेस्ट अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में तो हमें इन पे ज्यादा फोकस करना है। वो ऐसी डीआई का कोई मतलब नहीं है अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता। आपने डीआई की बहुत प्रैक्टिस करी है लेकिन टाइम एंड वर्क आपको नहीं आता, पेपर में टाइम एंड वर्क की डीआई आ गई तो नहीं हो पाएगी ना। डीआई ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, जल्दी समझ लोगे, लेकिन बाद में सवाल कैसे करना है उसके लिए तो आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग वालों के लिए अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। जिसने पेपर निकालना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने प्रीलिम्स का पेपर निकालना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए क्योंकि यही आगे आपके काम आने वाले हैं। इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सिलेबस सारा पढ़ेंगे एक बार और रिवीजन के ऊपर जब हम फोकस पे आएंगे तो इन पे ज्यादा फोकस होगा। और परसेंटेज रेशियो मत भूलना, ये तो बेसिक है बिल्कुल। आशा करता हूँ ये चीज आपको सबको समझ आई होगी। बाकी और वीडियोस लेके आऊंगा इसके ऊपर और बताएंगे डिटेल्ड वाइज की कैसे कैसे तैयारी को हम शुरू कर सकते हैं। वो सारा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली रिवीजन क्लासेस भी चलती हैं बैंकिंग और एसएससी के लिए। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो तो सेक्टर 34A में हमारा इंस्टीट्यूट है ज्ञानम नाम से, आप विजिट कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।